नमो नमः बच्चों। आज हम अव्यय प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। अव्यय प्रकरण क्या होता है, इसका क्या प्रयोग है, क्या ये हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा, अव्यय जो शब्द है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर क्लास के लिए, हर चैप्टर के लिए आपको बहुत सारे अव्यय हर चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। और एक अभी पिछले चैप्टर्स में भी अव्यय आया है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि अव्यय होता क्या है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अ धन व्यय, अ जमा व्यय। व्यय का अर्थ होता है बच्चों खर्च करना या खर्चा होना, और अव्यय जिसका खर्च ना हो सके, यानी ऐसे शब्द जिसका कभी कोई खर्च ना हो सके। अब कहोगे आप कि मैम खर्च कैसे होगा, शब्द कैसे खर्च होंगे, तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसी को डिक्लाइनेबल कहते हैं और संस्कृत और हिंदी में अव्यय शब्द कहते हैं। आओ पढ़ते हैं आगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अव्यय कहते किसको हैं। अब मैंने नाम से आपको क्या स्पष्ट किया, जिसका व्यय ना हो सके, यानी जो कभी खर्च ना हो सके, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी आगे परिभाषा। जिस पद में किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता है, अर्थात पद में न तो कुछ जुड़ता है और न ही उसमें से कुछ कम होता है, उस पद को अव्यय कहते हैं। यानी जो भी पद, जो भी शब्द है, उसमें न तो कोई मात्रा जुड़ेगी, ना ही कोई मात्रा घटेगी, ना ही उसमें से कोई शब्द कम होगा, ना ही उसमें से कोई शब्द ज़्यादा होगा। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब कहाँ कहाँ पर वो वैसे का वैसा रहेगा, आओ आगे पढ़ते हैं उसे हम। देखो अव्यय, इसके ऊपर एक श्लोक भी है जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब फिर से आप इस लाइन को ध्यान देना, जिनमें विभक्ति, वचन और लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी तक मैंने आपको जितने शब्द कराए हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो शब्द जैसे ही वचन में जाते हैं, एक वचन से द्विवचन, द्विवचन से बहुवचन और लिंग दोनों में परिवर्तित हो जाते हैं, वो शब्द बदल जाते हैं। पर अव्यय शब्द जो होते हैं बच्चों, वो किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं, वो नहीं बदलते हैं। तो एक तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कोई भी जो शब्द होगा अव्यय में, वो किसी भी ना तो वचन में चेंज होगा और ना ही वो किसी भी लिंग में चेंज होगा और ना ही किसी विभक्ति में चेंज होगा। अब आप काफ़ी लोगों को विभक्ति नहीं पता, तो वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब एक छोटा सा श्लोक है इसके ऊपर, इसका अर्थ हम जानते हैं और श्लोक भी पढ़ते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। वही अर्थ है सदृशु त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में सदृश वैसे का वैसे समान रहते हैं, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में बिल्कुल सेम रहते हैं, वचनेषु च सर्वेषु हर वचन में, यानी 3 वचन है संस्कृत में, तीनों वचनों में भी समान रहते हैं, यन व्येति तदव्ययम्। ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं, हम अव्यय कहते हैं। चलो आगे आते हैं। इसका प्रयोग हम संस्कृत वाक्यों में बहुतायत मात्रा में करते हैं। जितने भी संस्कृत वाक्य हैं इसमें, या संस्कृत के पाठ हैं, कथा है, गद्य है, पद्य है, उसमें बहुत सारे शब्द अव्यय के प्रयोग में आते हैं। वैसे तो संस्कृत में अव्यय बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर प्रचलित अव्ययों को ही दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, आप अभी इतने सारे नहीं कर पाओगे। मैंने यहाँ पर जितने का संकलन किया है वो काफ़ी तो इसमें बहुत इजी हैं, बहुत सरल हैं, और कुछ थोड़े से
मुश्किल भी हैं, कठिन भी हैं। क्यों? क्योंकि आगे जब आप पाठ पढ़ते हो तो उसमें दोनों तरह के शब्द आते हैं, मुश्किल भी और आसान भी। चलो, अब अव्यय को बेटा समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप उनके सभी शब्दों के अर्थ को याद कर लो। मान लो 20, 25 या 30 इतने ही अव्यय हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे रही हूँ। तो इन सभी का जब आप अर्थ जान लोगे, इसके अर्थ को आप अच्छे से याद कर लोगे, तो आप बहुत ही अच्छे से अव्यय के शब्दों को समझ जाओगे। और इस पे टेस्ट कैसा आता है? इस पे लाइन आती है, जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं ना, वाक्य की पूर्ति करो। तो वाक्य की पूर्ति करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लाइन आती है, और आपको उस लाइन के अंदर उस लाइन से जुड़ा हुआ अव्यय शब्द भरना होता है। तो वो आप कैसे भर सकते हो? तभी भर पाओगे जब आपको उन अव्यय शब्दों के अर्थ पता हो। चलो आओ पढ़ते हैं क्या है। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। कुत्र, कहाँ। अद्य, आज। ह्यः, कल। कौन सा कल? बीता हुआ। स्वः, कल। ये भी कौन सा कल है? आने वाला। जैसे येस्टरडे और टुमारो होता है ना, वैसे ही। परश्वः, परसों। अत्र, यहाँ। तत्र, वहाँ। यथा, जैसे। तथा, तैसे। एवं, ऐसे। कथम, कैसे। सदा, हमेशा। कदा, कब। यदा, जब। तदा, तब। अधुना, अब। अधुनैव, अभी। इसमें अधुना और ऐव दोनों को जोड़ा हुआ है, तो ये बना है अधुनैव। तो ये हो गया अभी। अब आप देख रहे हो कि ये जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, ये आपको हर लिंग, हर वचन, हर विभक्ति में एक जैसे ही मिलेंगे। इसमें कोई भी मात्रा कभी भी ना जुड़ेगी, ना कम होगी, ना ही कोई इसमें से वर्ण हटाया जाएगा, ना ही ऐड किया जाएगा। ये शब्द जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, यही इनकी क्वालिटी है। ठीक है, आओ और भी पढ़ते हैं हम आगे। कदापि, अब इसमें भी दो शब्द जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? कदापि, ये संधि किया हुआ है। अभी आप मुझसे, कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि मैम आपने तो बोला है कि कोई मात्रा जुड़ेगी नहीं, तो ये कैसे एक साथ है? तो बेटा ये एक साथ संधि से है, ये दो अलग शब्द हैं, ये दोनों की मात्राएं भी अलग हैं। तो जब हम संधि करते हैं तो दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं। जिन बच्चों को संधि पता है वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जिनको संधि नहीं पता है उनको मैं आगे संधि भी सिखाऊंगी। ठीक है, कदापि, कभी भी। और ये इसमें दो शब्द कौन से जुड़े हुए हैं? कदा और अपि। पुनः, फिर। च, और। अब देखो च एक अपने आप में एक अकेला वर्ण है, लेकिन इसका भी अर्थ है, ये एक अव्यय है। च का मतलब होता है और। न, नहीं। ही, वा, या, अथवा, या। अपि, भी। तु, लेकिन या तो। शीघ्रम, जल्दी। शनैः शनैः, धीरे धीरे। धिक्, धिक्कार। प्रति, और नहीं, और जो किसी की ओर हम पॉइंट आउट करते हैं दिशा की तरफ, वो और। विना, बिना। सह, साथ। कुतः, कहाँ से। नमः, नमस्कार। अब हम लोग नमो नमः बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है? वही वाला नमः है ये, नमस्कार। स्वस्ति, कल्याण हो। ठीक है, आओ आप कुछ और मैंने टेबल बना दिए हैं। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको लगेंगे, बट ये डिफ़िकल्ट है नहीं, एक बार आपको याद हो जाएंगे तो ये बहुत ईजी लगेगा। अकस्मात, अचानक। अग्रतः, आगे या सामने। अचिरम, शीघ्र। अतः, इसलिए। अतीव, बहुत। इति, यह, इस प्रकार या बस। इत्थम, इस प्रकार। इदानीम, इस समय। इह, यहाँ। अब यहाँ के दो हैं, ठीक है, आपको मैंने एक ऊपर भी पढ़ाया है और यहाँ इह भी है। आप देखना जब आप इसको लिखोगे तो आप इसको ध्यान रखना कि यहाँ के लिए दो शब्द हैं। ईषत्, कुछ या थोड़ा।
अभितः, चारों ओर। अब देखो चारों ओर वैसे कितना बड़ा शब्द लगता है, लेकिन उसके लिए हम इकलौता शब्द यूज कर सकते हैं संस्कृत का, जो कि अव्यय है। और क्या है वो? अभितः। अलम, बस या पर्याप्त। आरात, दूर, समीप। इतः, यहाँ से। इतस्ततः, इधर उधर। ये शब्द आपके चैप्टर में बहुत बार आएगा, आप आगे पार्ट में पढ़ोगे तो आपको बहुत बार ये मिलेगा। ये कथचितम, किसी प्रकार। कदा, कब। कदाचित, कभी, शायद। कदापि, कभी। नक्तम, रात में। किंच, और। किंतु, लेकिन। किम, क्या, क्यों। कुतः, कहाँ से। कुत्र, कहाँ। न, नहीं। नाना, अब ये नाना वो शब्द नहीं है जो आप रिश्ते के लिए जोड़ते हो, आप अपनी मम्मी के पापा को बोलते हो ना, ये वो वाला नहीं है। नाना प्रकार, हर तरह से, ऐसे इसको हम इसका अर्थ लेते हैं। नाना, हर तरह से। निकषा, नज़दीक। निच्चय, नीचे। नूनम, अवश्य। अत्र, यहाँ। अथ, तब, इसके बाद। अथ किम, हाँ तो क्या। अद्य, अब यहाँ पे अथ और किम दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब ये एक साथ हम बोलेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा हाँ तो क्या। अद्य, आज। अधः, नीचे। अब नीचे का अर्थ भी नीचे है और अधः का अर्थ भी नीचे है। उच्चैः, ऊंचे या जोर से। उभयतः, दोनों ओर। ऋतम, सत्यम या सत्य। ऋते, बिना। रिक्त, यहीं से बना है, ठीक है। एकत्र, एक जगह। यावत, जब तक। विना, बिना या बगैर। वे, निश्चय। स्वः, मैंने आगे आपको पढ़ाया था कल, कौन सा, आने वाला दिन। सर्वदा, सब दिन। सह, साथ। सर्वथा, सब प्रकार से। शनैः, धीरे। वृथा, व्यर्थ। युगपत, एक साथ। अपरेद्युः, दूसरे दिन। अधुना, अब। अंतरे, बीच में। अन्यच्च, और भी। अन्यथा, दूसरे प्रकार से। एकदा, एक बार। एव, ही। एवं, इस तरह। कंचित या कंचन, क्या। कथम, कैसे। अब यहाँ पर बच्चों आपने देखा होगा कि एक ही शब्द के जो अर्थ हैं वो कई बार रिपीट हुए हैं, पर उनके लिए शब्द 2 या 3 अलग अलग शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। तो ये मैंने काम आपके लिए छोड़ा है, जब आप ये टेबल बनाओगे तो आप ऐसे शब्दों को अलग लिखोगे कि जिनका अर्थ एक हो पर उनके जो शब्द हैं वो अलग अलग हों, ठीक है। अब इसको प्रयोग किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा इसका प्रयोग देखते हैं। अब ये देखो, अत्र आगच्छ, अत्र यहाँ, आगच्छ आओ। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी या मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। गमिष्यामि है तो ये किस में चला गया, लिट लकार में, फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पर जो कुत्रापि है ये है कुत्र और अपि। कुत्र होता है कहाँ और अपि होता है भी, तो कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब कक्षायाम तूष्णीम तिष्ठ, तूष्णीम का अर्थ होता है शांत या शांति, तो कक्षा शांति से बैठो। पुरा अशोकः राजा आसीत, पुरा होता है पुराना या प्राचीन समय में, प्राचीन काल में, ठीक है। उन दोनों के लिए हम पुरा का प्रयोग करते हैं। पुराने समय में कौन था एक राजा, अशोक एक राजा था। कुक्कुरः इतस्ततः
ब्रह्मति, कुक्कुरः कुत्ते या कुत्ता, एक के लिए है ना ये, तो कुत्ता। इधर उधर, इतस्ततः, इधर उधर, भ्रमति, भ्रमण करता है या घूमता है। यत्र यत्र धूमः, तत्र तत्र अग्नि। अब यहाँ पर ये एक ही शब्द को दो बार यहाँ पर जोड़ा है, तो ये बेटा एक मुहावरा भी है और ये मुहावरा अव्यय शब्द से बना है। कैसे? जहाँ जहाँ धुआं होगा या धुआं दिखेगा, तत्र तत्र अग्नि, वहाँ वहाँ पर क्या होगी? आग होगी। कहीं पर आग होगी, कहीं आपको दूर से धुआं दिखता है तो आप अपने आप इमेजिन कर लेते हो ना, आप अज्यूम कर लेते हो कि वहाँ पर कहीं पे आग लगी है, इसीलिए धुआं दिख रहा है। तो यत्र यत्र, जहाँ जहाँ धूमः धुआं, तत्र तत्र अग्नि, वहाँ वहाँ क्या है? आग है। तो इस तरह के वाक्य बहुत सारे आपको मिलेंगे जिसमें अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको जो नए बच्चे हैं उनको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आप ये टेबल बना के रख लोगे और डेली के आप 5-5 भी लर्न कर लोगे तो आपको बहुत ईजी वे में सारे याद हो जाएंगे। आपको सारे एक साथ नहीं करने, आप पर डे सिर्फ 5 का टारगेट रखो कि आपने रोज़ 5 शब्द याद करने हैं, उनके अर्थ याद करने हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब एक चीज़ और है जो ध्यान रखने वाली है, वो भी देखो। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि यकार एवं तकार वाले, जैसे कि यद्यपि, तथापि, यथा, तथा, यदि, तर्हि, यत्र, तत्र, यावत्, तावत्, यदा, तदा इत्यादि अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण रहता है। अब यहाँ पर यकार एवं तकार क्या हुआ? जो जितने भी अव्यय हों जो य से शुरू हों और त से शुरू हों, ऐसे जो शब्द हैं उनका प्रायः, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो हमेशा एक साथ दोनों यूज़ होंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ऐसा देखा गया है कि वो एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, तो जो वाक्य है वो अच्छी तरह से पूर्ण माना जाता है। अब आप इस तरह के एग्जाम्पल कैसे देखोगे? जिस तरह से आप जैसे जैसे आगे पाठ को पढ़ोगे तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे जहाँ पर य और त दोनों से शुरू होने वाले अव्यय एक साथ होंगे। जैसे देखो, यावत, तावत, यदा, तदा, यथा, तथा, यत्र, तत्र, ये एक साथ है ना। चलो अब यहाँ पर आपका ये अव्यय प्रकरण समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसे सॉल्व करूँगी। ठीक है, और बच्चों इसे लिखना ज़रूर, लिख के आप इसको एक टेबल बनाना। और मैंने आपको बताया ही है कि जो आपको लगे कि इस शब्द के 2-3 मतलब हैं और उनका 2-3 शब्द है, ऐसे शब्दों को आप अलग अलग छांट लेना। ठीक है, धन्यवाद।